हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का वर्कशीट नंबर 20। चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सेल। इसमें सबसे पहले ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी। हम सबको पता है कि जो सेल होता है वो क्या होता है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मतलब इसी से मिलकर हमारा शरीर बना है। मतलब लाइफ प्रोसेस क्या होता है और जो सेल्स होते हैं वो कैसे इसे परफॉर्म करते हैं। तो जिज्ञासा बताती है कि ज्ञान जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे वो ग्रो होते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें खाना चाहिए होता है, वो इनहेल एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन का, CO2 का, मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं बच्चों इसे हम। ये सब एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है, या फिर इस संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सभी प्रोसेस बच्चों जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक हैं, वो क्या होता है, लाइफ प्रोसेस होता है। ठीक है, सेल कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। और जो सेल होता है ना, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिज होते हैं। उन ऑर्गेनेलिज का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, मतलब सबको काम बांट दिया गया है कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। उनके स्ट्रक्चर के आधार पे काम बांट दिया गया है। और ये सारे फंक्शन ये क्यों कर पाते हैं, इन्हीं ऑर्गेनेलिज की वजह से कर पाते हैं। जो सेल होते हैं सारे फंक्शन कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, ऑर्गेनेलिज की हेल्प से परफॉर्म कर पाते हैं। और बच्चों हर एक सेल के पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और भी बच्चों बहुत कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपैरेटस होते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम्स होते हैं, बहुत कुछ होता है बच्चों। बट वो साइटोप्लाज्म में सब कुछ है। जो हमारा बच्चों मेन है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दीदी व्हाट इज प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। सबसे पहले ज्ञान वो पूछता है, दीदी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो जिज्ञासा बताती है, ज्ञान ये जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी सेल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक गार्ड की तरह काम करता है जो अलाउ करता है क्या चीज, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल। ठीक है ना, ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल मतलब कि कुछ नेसेसरी चीज हो जिसकी जरूरत है सेल्स को, उसके एंट्री और एग्जिट की परमिशन देती है, अलाउ करती है, इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, उसके बाद बच्चों एक और चीज ध्यान रखना, कुछ ही मटेरियल्स जो कि नेसेसरी हैं वही बच्चों पास थ्रू कर पाएंगी, जैसे कि CO2 है, O2 है, न्यूट्रिएंट्स है और वाटर है बच्चों। यही सब क्या कर सकते हैं, जा आ सकते हैं। अब सवाल यह है बच्चों कि कैसे जा आ सकते हैं। तो बच्चों दो प्रोसेस है, एक है डिफ्यूजन और एक है ऑस्मोसिस। भैया दोनों अलग है क्या, मैं कहूंगा हाँ यार थोड़ा सा तो डिफरेंस है, बट काम दोनों में सेम होता है। होता क्या है ना कि कोई भी चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से, कोई भी चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। और हम इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो भैया ये ऑस्मोसिस क्या चीज है। तो बच्चों देखो, ऑस्मोसिस जो है ना वो डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है। क्या बोला मैंने, जो ऑस्मोसिस है वो क्या है, डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस। डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस सब में पॉसिबल है, बट जो ऑस्मोसिस है वो हमने स्पेशली किसके लिए बना दिया, वाटर के लिए। जब वाटर का डिफ्यूजन होगा तो हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है ना, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट, ऑस्मोसिस। तो जो ऑस्मोसिस है वो क्या है बच्चों, डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल पार्ट है। अब बच्चों होता क्या है, देखिए तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ये मान लो हमारा ये पहले इसको देखते हैं बच्चों, ये है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या होगा, पानी बाहर ज्यादा होगा और जो सेल है उसके अंदर पानी कम होगा। तो आपने क्या पढ़ा कि पानी जहां ज्यादा है, पानी जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा। तो बच्चों सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या करेगा, H2O अंदर जाना स्टार्ट कर देता है, इसके अंदर सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से बच्चों क्या होता है, ये सेल फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है। ठीक है, और बच्चों हाइपरटोनिक में क्या होता है कि बाहर में पानी की कंसंट्रेशन, बाहर में पानी का कंसंट्रेशन कम होता है, बाहर में पानी का कंसंट्रेशन कम होता है। यहां क्या था बच्चों, हाइपोटोनिक में क्या था, बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था। तो यदि बच्चों हम इसमें कोई सेल डाल देते हैं या फिर हम किशमिश डाल देते हैं बच्चों, तो क्या होगा, क्योंकि किशमिश के अंदर यहाँ पानी कम था और बाहर पानी का कंसंट्रेशन बच्चों क्या था, ज्यादा। ठीक है, क्योंकि बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था इसलिए बच्चों पानी कहां से कहां गया, अपने हायर कंसंट्रेशन से
अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन में चला गया। यहां क्या हुआ बच्चों, अंदर पानी का कंसंट्रेशन भाई साहब क्या था, ज्यादा, और बाहर पानी का कंसंट्रेशन क्या था बच्चों, कम हुआ। जो पानी है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सेल बच्चों क्या हो गया, श्रिंक हो गया। यहाँ क्या हुआ था बच्चों, स्वेलअप हो गया था, फूल गया था। क्यों, क्योंकि पानी घुसा, मतलब एंडोऑस्मोसिस हुआ था, पानी अंदर एंटर कर गया। यहाँ बच्चों एक्सोऑस्मोसिस हुआ, पानी बाहर एग्जिट कर गया। इसकी वजह से बच्चों क्या हुआ, सेल जो है श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। बच्चों एक होता है आइसोटोनिक, इसमें बच्चों क्या होता है, सेल की साइज में कोई चेंज नहीं आता। भाई आपने ये क्यों नहीं बोला कि भाई इसमें एक्सचेंज होता ही नहीं। मैं कहूंगा बच्चों एक्सचेंज होता है, वाटर जाता भी है, पर जितना जाता है उतना बाहर भी आ जाता है, जितना जाता है उतना बाहर भी आ जाता है। ये बातें बच्चों आपके बुक में आई थिंक मेंशन नहीं कर रखी है, इसलिए बच्चों मैं आपको इसको डिटेल में नहीं बता रहा, बट इतना समझ लो बच्चों कि बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे कि भाई जितना वाटर एंटर करता है उतना ही एग्जिट हो जाता है। ठीक है, 11th क्लास की बायोलॉजी में। उसके साथ साथ बच्चों प्लांट जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होता है। क्यों होता है, क्योंकि बच्चों देखो यार, हमें सर्दी लगती है, हमें गर्मी लगती है, तो हम उस हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। मान लो सर्दी लगी तो भाई हम कंबल ओढ़ सकते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं बच्चों ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों एक एक्स्ट्रा जो है कवरिंग दी जाती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सेल वॉल। क्या नाम है बच्चों, सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है बच्चों, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा मान लो बच्चों प्लांट सेल वाटर लूज करता है, प्लांट सेल बच्चों वाटर लूज करेगा तो क्या होगा, इसका जो सेल होगा वो सिकुड़ जाएगा। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो बच्चों इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां से नोट कर लीजिए। वैसे बच्चों ये जो स्क्रीन पे आपका आंसर शो हो रहा है बच्चों, एज इट इज इसको डायग्राम से उतार लीजिए। बहुत परफेक्ट आंसर लिखा हुआ है बच्चों, इसलिए मुझे इसका आंसर लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। उतार लीजिए इसको एज इट इज। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, वाटर का लूज हो जाता है इन प्लांट सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल कंटेंट होता है वो श्रिंक हो जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही क्या होता है, सेल वॉल से थोड़ा दूर हो जाता है। ठीक, इसकी वजह से बच्चों ये ऐसा कुछ दिखने लगता है, डायग्राम से आप इसे बना सकते हैं। थर्ड है बच्चों, विच पार्ट ऑफ द सेल इज परमेबल। अरे भाई साहब ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट चेंजेस विल अकर इन रेजिन, मतलब किशमिश या आरबीसी में, जब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो क्या होता है कि बाहर पानी का कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और अंदर क्या है, कम। मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाएंगे इसके अंदर। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज।